तुम आ जाओ, तुम भी खा लेते यार, ऐसी क्या बात है। एक ही हो यार, लास्ट मेरे ही बचो। इन 1,3 ब्यूटाडाइन 1 pi bond will be present, then 135, then 135 hexatriene will be formed. 135 hexatriene will be formed. In it, 3 pi bond, in it 3 pi bond are present, in it 3 pi bond are present, and 6 pi electrons are present. In it psi 1, in it psi 1, psi 2, psi 3, in it psi 1, psi 2, psi 3 bonding molecular orbital should be formed. In it psi 1, psi 2, psi 3 bonding molecular orbital should be formed, and psi 3 will be known as, exactly, and psi 3 will be known as HOMO, and psi 4, psi 5, psi 6, and psi 4, psi 5, psi 6 will be formed. Antibonding molecular orbital will be formed. Antibonding molecular orbital, and psi 4 will be known as, and psi 4 will be known as LUMO. The energy gap, the energy gap in between psi 3 and psi 4, the energy gap in between psi 3 and psi 4 is less than the, 1,3 butadiene, is less than the 1,3 butadiene. So the required amount of energy, so the required amount of energy, so the required amount of energy for transition, so the required amount of energy for transition become decreases, लो कुछ भी लिख लो, become decreases लिख लिया यहाँ तक, and the value of lambda max become increases, and the value of lambda max become increases, and obtain at 253 nanometer, 253 nanometer। लिख लिया यहां तक की बात। तो अपना जो टॉपिक है वो क्या था, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या थी, इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का इफेक्ट। तो कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या कहता है बेटा, कि जैसे जैसे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे होमो और ल्यूमो के बीच का गैप कंटिन्यूस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और जब होमो और ल्यूमो के बीच का गैप कम होगा तो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शुड आल्सो बी डिक्रीजेस। समझ में आ गई बात। एनर्जी और लैम्डा बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। व्हेन एनर्जी शुड बी डिक्रीज, लैम्डा विल बी इंक्रीज। और जब ये लैम्डा इंक्रीज होते होते कौन सी रीजन में पहुंच जाता है, विजिबल रीजन में पहुंच जाता है, तो कंपाउंड क्या शो करने लगता है, कलर शो करने लगता है। ठीक है ना। अगली लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, सो इट इज क्लियर दैट, so it is clear that if in any molecule, if in any molecule, if in any molecule conjugation should be increases, if in any molecule conjugation should be increases, then आंसर करना लिखते लिखते, then the value of lambda max become, बताओ, then the value of lambda max become also, lambda max increase, then the value of lambda max become increase, and it is known as effect of conjugation, and it is known as
इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट लाइन से लिखो, समझ में आ गया यहां तक की बात? कंपाउंड कलर कैसे देगा, तो इतना ध्यान रखना। देखो अब क्या है, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आगे, तो आपके सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी इंट्रोड्यूस होती जाएगी। फर्स्ट ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं थी, सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसका दूसरा चैप्टर है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। खत्म स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आप बीएससी पार्ट थर्ड में आओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसी प्रकार से जब आप थर्ड ईयर फिजिकल को पढ़ोगे तो वहां पर पूरी एक यूनिट मिलेगी जिसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब आप मास्टर्स करते हो, ठीक है ना, अगर करते हो तो मास्टर्स चाहे केमिस्ट्री से करो चाहे फिजिक्स से करो, दोनों में एक कॉमन पेपर चलता है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आ गई यहां तक की बात? जब आप फाइनल ईयर में आते हो मास्टर्स में, तब वहां पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पेपर का वेटेज और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और आज की जितनी भी एग्जाम है, जितनी भी एग्जाम हो रहे हैं, जैसे आईआईटी जेम का, बीएचयू का, एएमयू का, बार्क का, आईआईएससी का, उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से उठते हैं, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आज की डेट में जो एडवांस टॉपिक है, आजकल क्लासिकल टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, आजकल क्वेश्चन कहां से आने लगे हैं, एडवांस से। और एडवांस में क्वेश्चन सारे कहां से आते हैं, यहीं से आते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? चलो लिखो नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, इन कॉन्जुगेटेड ईन्स, इन कॉन्जुगेटेड इन, इन बोलते हैं ना डबल बॉन्ड को, एल्कीन, इन बोल रहा हूं ओनली। इन कॉन्जुगेटेड इन, द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड will be explained by the formation of pi bond will be explained by the example of, will be explained by the example of 1,3-butadiene, will be explained by the example of 1,3-butadiene। देखो बेटा बोर्ड पे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन केवल और केवल किसकी स्टडी करते हैं, कार्बन की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के टोटल क्या हुआ, सर दोबारा बताना, मैंने नहीं लिखा। 253 मतलब कहां से बोलना है, देना कॉपी देना। So the value of lambda max is increases and obtained at 253 nanometer. So it is clear that if in any molecule conjugation should be increases, conjugation should be increases, then the value of lambda max become also increases. It is known as effect of conjugation. It is known as effect of conjugation. देखो सुनो, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल अपन कार्बन की स्टडी करते हैं, और कार्बन के केवल 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उनको निकालने का भी एक सिस्टम है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कौन सा होगा, sp3। देखो कार्बन में d तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन जो है उसका अगर अपन नंबर देंगे, कार्बन का नंबर 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2 और 2p2। और सेकंड शेल में कभी भी d ऑर्बिटल नहीं आता। d ऑर्बिटल तो कहां से स्टार्ट होता है, थर्ड से, 3d होता है, 2d नहीं होता कभी, इसलिए इसमें d वाला तो कभी आता ही नहीं है। इसमें कौन से रहते हैं, sp3। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, कौन सा हो गया, sp2। ठीक है, ये लो, कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा, 2 का मतलब sp। कार्बन मॉलिक्यूल के फिक्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब से पढ़ रहे हो और जब तक पढ़ोगे, कार्बन के 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2 और sp3, ठीक है। और इनको कैलकुलेट करना मैंने तुम्हें सिखा दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस फर्स्ट यूनिट में से कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकलों को मैं तुम्हें सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। वो जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनके लिए बेस वैल्यू ली जाती है, और बेस वैल्यू किसकी ली जाती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे अभी अभी बताओ, चलो उसको बाद में डिस्कशन करते हैं, पहले बताओ इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है,
बेटा देखो जरूरी नहीं है हर चमकने वाली चीज सोना हो। अब बताना कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 1 2 और 3, ये तो पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में गई? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब देखो, अब ये कार्बन है, इस कार्बन को फोकस करो, ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इससे ये क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो ना, कंफ्यूज क्या हो? 1 2 3 sp2 हो गया। अब मैं इस कार्बन पे आ गया, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक ये लो हाइड्रोजन। अब मैंने इसी मॉलिक्यूल को खोल के बना दिया। अब इसमें आप सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसकी शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, देखो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, पेन देना, दो पेन दे दो, लाओ, एक तो चौक है मेरे पास। देखो इस तरीके की जो शेप होती है ना, ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है। क्लियर है यहां तक की बात? देख लो, आ रही है समझ में? कोई सा भी कार्बन एटम पे इसको रख के देख लो, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ये देखो ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है यहां तक की बात? नहीं आई? ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 संकरण का मतलब क्या है कि इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल शुड बी पार्टिसिपेट। sp2 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है भैया, एक px ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और एक आपका py ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ में आ गई बात? कौन सा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? pz ऑर्बिटल। ये pz ऑर्बिटल, अब ये समझ में आ गया, मैं इसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखता हूं। कार्बन 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 और ऐसे ले लो कार्बन। इस कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल हैं? एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है? pz। आपने देखो, अब ये फर्स्ट ईयर में अगर हाइब्रिडाइजेशन सही से पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा, दोज ऑर्बिटल which will be participate in hybridization is known as hybrid orbital, while those orbital which does not participate in hybridization is known as unhybrid orbital। ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। हाइड्रोजन, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ गई यहां तक की बात? अब देखो सुनो, 1,3 ब्यूटाडाइन में मुझे आंसर करो कितने पाई बॉन्ड थे? 2 पाई बॉन्ड थे। कितने साई बन रहे थे? 4, साई 1 साई 2 साई 3 और साई 4 बन रहे थे। समझ में आ गई यहां तक? अब मैं तुम्हें साई 1 को समझाऊंगा, साई 2 क्यों कैसे बनता है वो समझाऊंगा, साई 3 को समझाऊंगा और साई 4 को समझाऊंगा। देखो सुनो, साई 1 सबसे नीचे था और जो सबसे नीचे होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। क्लियर है यहां तक की बात? भाई जो सबसे नीचे है, जो सबसे पास में, उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। देखो मैं समझाता हूं, कोई भी एटम में ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके पार कौन होती है? शेल्स होती है ना। n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, ऐसी तो होती हैं जिनको आप कहते हो k l m n। याद आया कुछ ऐसा? 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने क्वांटम नंबर्स में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n, n is equals to 1 2 3। तो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन सर्कल्स में। समझ में आ गई बात? यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पर भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और यहाँ पर भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश चार्ज जो होते हैं उनमें आपस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अच्छा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी?
कम होगी ज्यादा होगी, दोनों ही आंसर आ गए, ऑप्शन भी दो ही हैं। कम होगी। अट्रैक्शन से एनर्जी कम हो जाती है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज दैट मेरी किसी से लड़ाई हो जाए, अभी तुम आराम से बैठो, मैं आराम से बैठा हूं, मेरी अभी किसी से लड़ाई हो जाए तो मेरी एनर्जी कम रहेगी या बढ़ जाएगी? गुस्से में तो आदमी की एनर्जी बढ़ नहीं जाती क्या? आवेश जैसे ही आता है, चार्ज जैसे ही होता है आदमी, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जैसे ही मेरा तुम्हारी लड़ाई हुई, मतलब तुम्हारा मेरा रिपल्शन हुआ, तो रिपल्शन की वजह से हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है और अट्रैक्शन से, जिनमें अट्रैक्शन होता है चुपचाप किसी कोने में बिठा दो, कोने में बैठे चुपचाप बात करते रहते हैं वो। समझ में आ गई बात? और जिन क्या बेटा? हाँ अनुभव है बेटा, लेके गए होगा चुरा एक आध बार साहब। हाँ तो क्या हो गया, उम्र है, कोई बात नहीं, चलता है सब, तो जरूरी है, सबने किए या उम्र पे काम करो। जो सुनो, तो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ क्या है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की दूरी बढ़ गई, तो दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है अट्रैक्शन कम होता चला जाता है, कहीं और अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अट्रैक्शन और कम होगा। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो साई वन में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसीलिए साई वन की एनर्जी सबसे कम होती है। साई टू की एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन और कम हो गया। साई थ्री में अट्रैक्शन और कम हो गया और साई फोर में अट्रैक्शन और कम हो गया, इसीलिए उनकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती जाती। कंसेप्ट ध्यान रखना, जब जब रिपल्शन होगा तब तब एनर्जी बढ़ेगी। और रिपल्शन को कैसे याद रखोगे? मेरी अभी किसी से लड़ाई हो जाए तो मैं ठंडे तरीके से थोड़ी खड़ा रहूंगा, हमें तो बच जाएगी इतनी देर में, तो समझ में आ गई बात? तो वो रिपल्शन हो जाएगी और अट्रैक्शन से एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो देखो ये साई वन केस बनाना शुरू कर रहा हूं। साई वन में ऊपर की तरफ सारी पॉजिटिव लॉब्स होती हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव लॉब्स होती हैं। अब अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेना। वो कंसेप्ट क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को किसको दिखा रहा है? स्पिन को। आपने चौथी क्वांटम नंबर पढ़ा होगा। टोटल कितने क्वांटम क्वांटम नंबर है? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजुमेथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, स्पिन क्वांटम नंबर s। तो ये वाला कौन सा क्वांटम नंबर है? s। और प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज और माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। आपने पढ़ा होगा देयर शुड बी टू वैल्यू ऑफ s, प्लस इज इक्वल टू हाफ और माइनस इज इक्वल टू हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ, या प्लस और माइनस किसको बताते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बताते हैं। आगे सुनो, प्लस 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 आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, माइनस माइनस और माइनस आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? ये तो बन गया आपका साई वन। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम साई टू में जाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ नोड बढ़ती जाएंगी। अब आपको लगेगा ये नंबर ऑफ नोड क्या चीज होती है? नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ नोड, समझ में आ जाएगा 2 मिनट बाद, टाइम तो नहीं हुआ अभी? हो गया? जाओ तो फिर, हाँ बेटे कल बताएंगे, टेंशन नहीं, मस्त रहो। फर्स्ट ईयर पास हो, सेकंड ईयर में